एक समय की बात है, सरला, प्रज्ञा और बुलबुल के साथ मुंबई में रहती थी। बुलबुल सरला की छोटी बेटी थी जो फिलहाल अपनी पढ़ाई कर रही थी। वो पढ़ाई में काफी होनहार थी और जल्द ही उसके एग्जाम भी आने वाले थे, जिसकी वजह से वो घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। वहीं प्रज्ञा आपसी मतभेद के कारण अभी से तलाक लेकर अपनी 2 साल की बेटी प्राची के साथ मां के घर में रहती थी और ऑफिस में काम करने जाती थी। सरला काफी बूढ़ी हो चुकी थी, उसके जोड़ों में खूब दर्द होता था, इसलिए वो घर में बैठे ही आराम करती रहती थी। प्रज्ञा के ऑफिस जाने के बाद बुलबुल घर का सारा काम काज करती और साथ ही प्राची का भी ध्यान रखती, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। तभी संडे का दिन आता है। उस दिन प्रज्ञा का ऑफ था। तभी बुलबुल प्रज्ञा से कहती है कि दीदी, आज तो आपका ऑफ है, प्राची का ख्याल रखिए, इससे मैं घर का काम भी जल्दी कर सकती हूँ। तभी प्रज्ञा कहती है, मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरे पास आज का ही तो दिन है आराम करने का। बुलबुल के बहुत कहने के बाद प्रज्ञा प्राची को संभालने लगती है। इसी तरह अगले दिन प्रज्ञा सुबह उठती है और तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में उसकी एक फ्रेंड कहती है कि यार तुम कितनी लकी हो, तुम्हारी बहन तो तुम्हारा सारा काम कर देती है और तुम्हें अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं रखना पड़ता। उस वक्त तो प्रज्ञा पूरी तरह से शांत रहती है, लेकिन जब प्रज्ञा शाम के वक्त घर लौटती है तो उसकी बहन घर का सारा काम कर चुकी होती है और खाना भी तैयार रखती है। तभी प्रज्ञा मन ही मन सोचती है कि हाँ, मेरी फ्रेंड सही कह रही थी, मुझे घर में कोई काम नहीं करना पड़ता, सुबह उठते ही मुझे चाय मिल जाती है और बुलबुल मेरी बेटी का भी बहुत ख्याल रखती है। इसी तरह अगला दिन आता है। उस दिन प्रज्ञा अपनी माँ और बहन से जल्दी उठ जाती है और अपनी माँ और बहन को सुबह की चाय देती है। दोनों ही प्रज्ञा के इस तरह के व्यवहार से काफी चौंक जाती हैं। इसी दौरान बुलबुल प्रज्ञा से पूछती है कि दीदी क्या हुआ, आज आप जल्दी उठ गई और घर का काम भी कर दिया। तभी प्रज्ञा कहती है कि हाँ, मैंने घर का काम कर दिया है और तुम सभी के लिए खाना भी बना दिया। अब मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है और मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना। ये कहने के बाद प्रज्ञा ऑफिस चली जाती है और रात के वक्त जब वापस घर लौटती है तो बुलबुल को अपनी माँ के पास लेकर जाती है और एक नौकरानी को बुलाती है और कहती है कि अब से घर का काम ना तो तुम करोगी और ना ही मैंने घर में एक नई नौकरानी रखी है, वो घर का सारा काम काज करेगी और खाना भी बनाएगी। प्रज्ञा की इस बात से बुलबुल बहुत खुश होती है और कहती है कि थैंक यू दीदी, आपने मेरी प्रॉब्लम समझी। अब मैं प्राची का ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकती हूँ। और इसी तरह प्रज्ञा और बुलबुल के घर की एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बुलबुल और प्रज्ञा की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।